अगर आप 2024 के अंतर्गत अपने घर पर एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो आपके इस सोलर सिस्टम को लगवाने के लिए कौन-कौन सी इलेक्ट्रिसिटी नीड होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको जो सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम मिल रहा है, उस सोलर सिस्टम में आपको कितनी सब्सिडी मिल जाएगी, क्योंकि सरकार ने 3 बार सब्सिडी के ये प्लान चेंज किए हैं। पहले जब स्टार्टिंग में हमें सब्सिडी मिलती थी, तो वो हमें 3 किलोवाट से सब्सिडी शुरू की जाती थी, जिसमें कहीं न कहीं एक ऐसा वर्ग छूट गया था, जो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करवाता था। पर सरकार ने इसमें चेंजमेंट किया और दूसरी नई स्कीम लेकर आई। इस स्कीम के अंतर्गत अब आपको बढ़ी हुई सब्सिडी देखने को मिलती थी, जहां पहले आपको पर किलोवाट 14,500 समथिंग रुपए की सब्सिडी मिलती थी। मतलब अगर आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं, तो वहां पर आपको करीब 42 से 45,000 रुपए के नियर अबाउट सब्सिडी देखने को मिल जाती थी। पर दूसरे प्लान के अंतर्गत इस सब्सिडी को 20 से 25% तक बढ़ा दिया गया और इसमें आपको अब 18,000 रुपए पर किलोवाट की सब्सिडी देखने को मिल रही थी। पर यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर 1 किलो और 2 किलोवाट वाले जो कस्टमर थे, वो कस्टमर कहीं न कहीं छूट रहे थे। पर अब जो नई सूर्य घर योजना आई है, इस योजना के अंतर्गत सरकार ने सब्सिडी के पूरे प्लान चेंज कर दिए हैं और आपको कहीं ज़्यादा सब्सिडी ऑफर की है। तो इस वीडियो में हम 3 किलोवाट के कंप्लीट पैकेज के बारे में बात करेंगे कि आपको एक सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या बिना सब्सिडी वाले सोलर सिस्टम के साथ आप अपना सिस्टम जल्दी लगवा सकते हैं और क्या कम प्राइस में लगवा सकते हैं या नहीं। इस वीडियो में यही हर चीज़ आपको डिटेल के साथ देखने को मिल जाएगी। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस मंथ करीब 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो हम चाहेंगे कि आप इस लक्ष्य में हमारा साथ दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहला सवाल कि हमें 3 किलोवाट का सिस्टम कब लेना चाहिए? तो इसके लिए आप 2 ग्राफ देख सकते हैं। पहला ग्राफ है कि आपको अपना जो बिजली का बिल आता है, उस पे ये मेजर करना है कि आपका पर मंथ कितने यूनिट का कंजप्शन है। अगर आपका यूनिट कंजप्शन करीब 250 से लेकर 300 यूनिट तक का है, तो आपके लिए एक 3 किलोवाट का सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम रहेगा। और वहीं दूसरा तरीका है कि आपको अपने बिल के अमाउंट के हिसाब से मेजर करना है। एक नॉमिनल जो परफेक्ट कैलकुलेशन कही जाती है, उसके अंतर्गत अगर आपका बिजली का बिल 1000 पर महीने आता है, तो आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम, 2000 रुपए आता है तो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम, और अगर 3000 या 3500 के बीच आता है, तो आपके लिए 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम सबसे बेस्ट रहेगा। पर अगर आपका इससे बिजली का बिल ज्यादा आता है, तो आप 3 किलोवाट के सिस्टम की तरफ सब्सिडी के लालच में मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका ना बिजली का बिल कम होगा और ऊपर से आप एक छोटा सिस्टम लगवा लेंगे, जिससे आपके बिल और ज़्यादा आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। स्पेशली 3 किलोवाट का सिस्टम जिनके घर पर मान लीजिए 1.5 टन की एसी है, एक समरसेबल चलती है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, ऐसे लोड रन करते हैं और 10 से 12 यूनिट का कंजप्शन करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की तरफ। अब बात करते हैं सूर्य घर योजना के अंतर्गत नई सब्सिडी प्लान के बारे में। दोस्तों 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें या सोलर सिस्टम के ऊपर सब्सिडी की बात करें, तो सब्सिडी हमें 2 जगह से देखने को मिलती है और ये बहुत कम लोग बताते हैं। पहला, एक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। केंद्र सरकार का ये जो ग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें 0 से 150 यूनिट, 150 से 300 यूनिट और 300 यूनिट प्लस यूनिट की सब्सिडी के बारे में दिखाया गया है। 1 किलोवाट के ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से 30,000 रुपए सब्सिडी, और वहीं राज्य सरकार की अगर बात करें और स्पेशली यूपी के अगर आप निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के, तो आपको 1 किलोवाट के ऊपर 15,000 रुपए सब्सिडी, मतलब 1 किलोवाट पर 45,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वहीं 2 किलोवाट पर ये जस्ट डबल हो जाएगी, जिसमें आपको 60,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 30,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से, मतलब 90,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। पर बात कर रहे हैं 3 किलोवाट के सिस्टम की। तो 3 किलोवाट के सिस्टम पर दोस्तों हमें जो सब्सिडी मिलेगी वो 78,000 रुपए की फिक्स सब्सिडी अमाउंट मिलने वाला है। आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं या आप 10 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाएं, सब्सिडी हमें 78,000 ही मिलेगी केंद्र सरकार की तरफ से, और राज्य सरकार की तरफ से करीब 30,000 रुपए सब्सिडी, मतलब हमें 1,08,000 रुपए सब्सिडी के मिल जाएंगे। इसके साथ ही सब्सिडी के कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी आपका फ़ोन नंबर के साथ लिंक होना चाहिए।
आपकी एनुअल इनकम, सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप सूर्य घर योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ नहीं ले सकते। आप ना पेंशनर होने चाहिए और ना आप सरकारी नौकरी करने चाहिए। ऐसे आपके कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आपको फिलफिल करनी है। इसके लिए आपको जाना है www.surghar.gov.in की वेबसाइट पर। वहां से जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आपके घर पर जो सोलर पैनल इंस्टॉल होगा वो डीसीआर सोलर पैनल इंस्टॉल होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि जो पैनल का सेल और पैनल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंतर्गत की गई है वही पैनल इसमें आपका इंस्टॉल हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम डीसीआर लगा रहे हैं, सब्सिडी के साथ जा रहे हैं, पर अगर हम बिना सब्सिडी के जाएं तो क्या प्राइसिंग पड़ेगी। तो दोस्तों इसकी प्राइसिंग में कुछ खास ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है अगर हम लोग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी की तरफ नजर डालते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए आप बिना सब्सिडी के कॉन्क्रीट सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो इस सिस्टम में आपको जो कॉस्टिंग पड़ेगी जाके वो करीब 35 से 4 पर किलोवाट के हिसाब से पड़ती है अगर हम कोई सब्सिडी नहीं ले रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि आपको करीब 1,10,000 से लेकर 1,20,000 तक आपके सिस्टम की कॉस्ट पड़ेगी बिना किसी सब्सिडी के साथ। पर अगर हम लोग सब्सिडी के साथ जाते हैं तो सब्सिडी में आपने देखा है कि वहां पर हमें जो कॉस्टिंग एस्टीमेट दिखाया जाता है वो 1,80,000 रुपए का दिखाया जाता है और उसमें से अगर हम लोग सिर्फ 78,000 रुपए सब्सिडी कम कर दें तब भी हमें 1,02,000 रुपए वहां पर देने पड़ते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको कुछ खास ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, करीब 10 से 15,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद आपको कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, वेंडर सिलेक्ट करना पड़ता है, आपको पिछला बिजली का बिल दिखाना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे आपको काम करने पड़ते हैं। उसके बाद ही आपकी सब्सिडी एलिजिबिलिटी हो पाती है। पर अगर आप सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, नहीं लगवा रहे हैं तो और अगर आप यूपी के निवासी हैं तो कहीं ना कहीं आपका लॉस जरूर होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि 78,000 तो हमें केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, 30,000 रुपए हमें राज्य सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो 1,80,000 में जब हम लोग ये 1,08,000 घटा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट बड़ा देखने को मिलता है। मतलब हमें सिर्फ 72,000 रुपए लगाने होते हैं और हमारा एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग जाता है। तो स्पेशली उत्तर प्रदेश के निवासी जो भी हैं अगर वो सूर्य घर योजना के अंतर्गत आते हैं तो उनको सब्सिडी के साथ ही जाना चाहिए। बस थोड़ा सा आपको टाइम 40 से 45 दिन का देना पड़ता है पर उससे आपको फायदा होता है। पर अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं या सिर्फ आप सेंट्रल की सब्सिडी मिल रही है, आपका स्टेट सब्सिडी नहीं दे रहा है, तो ऐसे में मैं कहूंगा कि आप 10-15,000 रुपए ना देखकर नॉन डीसीआर पैनल की तरफ भी जा सकते हैं, जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे और आपके पास नंबर ऑफ वैरायटीज बहुत ज्यादा होती हैं। और जो ये 3 किलोवाट का सिस्टम है ये ऑन एवरेज आपको 12 से 15 यूनिट ही जनरेट करके देगा, इससे ज्यादा आपको जनरेट करके नहीं देने वाला है। अब थोड़ा-सा इसका प्रोसेस समझ लेते हैं कि अगर हम सब्सिडी वाले के साथ जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप करिए www.pmsurghar.gov.in। इसको करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपके जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स फुलफिल हो जाने के बाद आपके यहाँ इसका सोलर का एक फिजिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। फिजिबिलिटी टेस्ट कैसा? कि आपकी छत पर प्रॉपर सनलाइट आती है या नहीं आती है, आपके यहाँ सोलर से आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मोस्टली जो लोग अप्लाई करते हैं वो लोग ये चीज़ ज़रूर पहले देख लेते हैं कि उनके यहाँ फिजिबिलिटी है या नहीं है। तो 99% केसेस में आपका वो चीज़ अप्रूव हो जाती है। ये अप्रूव हो जाने के बाद आपको एक वेंडर की लिस्ट दे दी जाएगी। आप उसमें अपने पसंद का कोई भी वेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने एक बार पैसे सबमिट कर दिए, एक बार वेंडर सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद आपका यहाँ से काम खत्म हो जाता है। बाकी जो काम है वो आपका सारा वेंडर करेगा जाके, आपका सोलर पैनल, आपका इन्वर्टर, आपके कनेक्टर्स, आपके वायर्स, आपकी अर्थिंग, ये सारे काम आपके वेंडर के अंतर्गत आते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। पर जब आपका वेंडर के थ्रू ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाने के बाद वो आपकी फाइल सबमिट कर दी जाएगी। तो 45 दिन के ड्यूरेशन के अंतर्गत जो आपने मान लीजिए 3 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया है 1,80,000 रुपए देकर, उसमें से आपके 1,08,000 रुपए सब्सिडी वाले रिटर्न आ जाएंगे और आपका जो कीमत बचेगी बस वही कीमत आपके 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की होने वाली है। तो ये वो एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप अपने घर पर
3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ कि जहाँ पर जो हमें सब्सिडी मिल रही है, वो सिर्फ़ ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर मिल रही है। तो ये मत सोचें कि ऑफ ग्रिड सिस्टम पर, दोस्तों ऑफ ग्रिड सिस्टम पर कोई भी सब्सिडी नहीं मिल रही है। आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना है तो आपको अपने जेब खर्च करके ही ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो ऑफ ग्रिड सिस्टम भी में भी सोलर पैनल की कॉस्टिंग कम हो चुकी है, इन्वर्टर्स की कॉस्टिंग कहीं न कहीं सस्टेनेबल है। पर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में ये आपका अंतर है कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, तभी वो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम काम करेगा, अन्यथा वो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम काम नहीं करेगा। पर सरकार अगर जितने नंबर पे ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रही है, उस हिसाब तो ये देखने को मिल लग रहा है कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है डे के टाइम, तो उम्मीद की जा यही जा रही है कि अब बिजली की कटौती और भी कम कर दी जाएगी, क्योंकि अगर इतना सोलर सिस्टम लगेगा और अगर बिजली की कटौती की जाए तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा यूनिट्स का लॉसेस होगा, क्योंकि मोस्टली घरों पर जब आपको सोलर रूफटॉप सिस्टम लगा हुआ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन यही है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं दोस्तों और एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सब्सिडी वाले की तरफ जाएँ। आपको थोड़ा-सा टाइम ज़रूर ज़्यादा लगेगा, पर आपको वहाँ पर पैसे की अच्छी खासी बचत होगी और 20-25 सालों तक फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल का कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको कोई समस्या नहीं फेस करनी है। पर अगर आप सिर्फ़ सेंट्रल की सब्सिडी ले रहे हैं, आपके स्टेट में सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो 5-10 हज़ार के डिफरेंस के चक्कर में आप इतने लंबे प्रोसेस की ना रहें, क्योंकि दोनों के प्राइस अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर मिलेंगे। आपको कोई वेंडर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप ओपन मार्केट में जाकर अपने लिए एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं और जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करवा सकते हैं। किसी भी कंपनी का सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। ये था पूरा 3 किलोवाट का एक डिटेल्ड वीडियो, जिसमें मैंने हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताने की आपको कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।